नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अ, अप्रैल से लेकर मई तक शनि और राहु की युति के संभावित प्रभाव को लेकर। वैसे तो यदि देखा जाए तो 7 मीन राशि में शनि और राहु बने रहेंगे। 29 मई तक राहु रहेंगे। 29 मई के बाद राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और फिर शनि मीन राशि में रहेंगे। देखा जाए तो बुध 7 मई तक वहीं रहने वाले हैं और शुक्र जो है वो 31 मई तक रहने वाले हैं। तो पूरे अप्रैल के महीने में तो युति बनी रहेगी शनि, राहु, शुक्र और बुध की। लेकिन इसमें मैंने शनि और राहु को इसलिए उठाया है कि शनि राहु की युति जो है वो स्लो डाउन कर देती है, चीजों को धीमा कर देगी, उलझा देगी, भटकाव देगी। तो क्या होगा इसका संभावित प्रभाव आपके लग्न राशि के अनुसार, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मैं राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूं, इसके लिए आप लग्न राशि को देखें, चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। और दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होगा। वास्तविक प्रभाव तब पड़ेगा जब इस समय राहु में शनि या शनि में राहु की दशा अंतर्दशा हो। और अगर आपके जन्म कुंडली में भी, जन्म कुंडली जो है आपकी जन्म के समय जो लग्न राशि है उसमें अगर शनि राहु की युति भी उसी भाव में हो और दशा अंतर्दशा भी इस समय हो शनि में राहु या राहु में शनि की, तो प्रभाव अधिक हो जाएगा। अंतर प्रत्यंतर में भी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी प्रभाव अधिक होगा, लेकिन गवर्निंग प्लेनेट कौन है उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसको सामान्य आधार पर लें। विशेष परिस्थिति हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो आपको चाहिए कि आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अभी शनि के ढैया और 7.5 पे वीडियो नहीं दिया हूं, तो वो 1-2 दिन में आप लोगों को दे दूंगा, मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये शनि और राहु की युति की बात की जाए कि किस किस लग्न राशि के लिए कौन सा भाव प्रभावित हो रहा है। और बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए केवल उस भाव से संबंधित क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पर चर्चा हम करेंगे। तो बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, मुख्य बातें करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए, मेष वालों के लिए द्वादश भाव में शनि और राहु की युति हो रही है। यहाँ पर शुक्र और बुध भी हैं, तो मैं थोड़ा चारों के प्रभाव पर को भी ध्यान में रखूंगा। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो ये बिना वजह का भटकाव से कोई लाभ नहीं, यात्राओं से कोई लाभ नहीं। किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए जाएंगे तो उसमें रुकावट आएगी। हो सकता है कि पहले तो यात्रा ही ना हो जल्दी। जब भी आप कार्य व्यापार, क्योंकि शनि जो है वो दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो यदि आप किसी कार्य व्यापार या लाभ के दृष्टिकोण से कोई यात्रा करना चाहेंगे तो एक तो उसमें रुकावट महसूस होगी। जैसे आप प्लान करेंगे मुझे कल जाना है, तो कल किसी न किसी कारण से नहीं जा पाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे। पहुंच गए तो जिससे मिलना था वो होने में दिक्कत आएगी, वो नहीं हो पाएगा। और उसमें यात्राओं में कष्ट का भी योग बनेगा। तो यहां पर यह आपके इन चीजों को प्रभावित करने वाले हैं शनि और राहु, उसमें जिसमें बहुत विलंब और रुकावट, और उसमें सफलता लगभग नहीं के बराबर रहेगी। सफलता के चांसेस लगभग नहीं के बराबर रहेंगे। व्यक्तिगत सुखों में भी कुछ हद तक यह कमी रखेंगे और अनावश्यक के खर्चे और जो है वो भटकाव उत्पन्न करेंगे। निरर्थक यात्राएं जो है वो करा सकते हैं। अब देखा जाए वृषभ वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए यह युति बनी रहेगी आपके एकादश भाव में। यहां पर आय में बाधा उत्पन्न होगी, होती हुई इनकम रुकेगी, कहीं से धन आने की संभावना रहेगी, उसमें रुकावट आएगी, उसमें बाधा, क्योंकि शनि राहु युति मांदी योग बनाती है। दशा अंतर्दशा भी हो गया तो उलझन के साथ रुकावट। एक होता है कि रुकावट है लेकिन आप स्थिर हैं, आपको पता है कि रुकावट, यहां पर उलझन होगी, उम्मीदें जगेंगी, उम्मीदें रुकेंगी। आपको पता है कि अच्छा कल ये काम होने वाला है, लेकिन उस काम में नहीं होगा। तो धन संबंधित कार्यों में आपको रुकावट महसूस होगी। साथ ही साथ ये शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपके लिए बाधा उत्पन्न करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दृष्टि राहु की तो नहीं होती लेकिन शनि की होती है। कई लोग राहु की दृष्टि बोलते हैं, राहु की दृष्टि नहीं होती, बहुत बड़ा भ्रम है, इसको आप स्पष्ट रूप से जान लें, कहने दीजिए जो कहता है उसको। तो यहाँ पर यह आपके शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ हद तक बाधाएं उत्पन्न करेंगे। शनि चूंकि राहु के से इन्फ्लुएंस में रहेंगे और राहु शनि के इन्फ्लुएंस में रहेंगे,
एक्चुअल में शनि ज्यादा प्रभाव डालते हैं राहु पर, और यहाँ बुध भी नीच के हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके आय में रुकावट और उम्मीद के अनुसार इनकम की प्राप्ति नहीं होगी। जहां पे कहीं कुछ बड़ी बड़ी बातें जरूर होंगी, दिखाई देगा, लेकिन वो होंगे नहीं, उसमें आपको दिक्कतें महसूस होंगी। तो इसके लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। मिथुन वालों के लिए दसम भाव में यह युति बन रही है। दसम भाव में युति प्रभावित करेगी आपके दो चीजों को। एक तो पदोन्नति को। यदि इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस हैं तो उसमें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। दूसरा प्रभाव आएगा आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें भी उलझने बढ़ेंगी और वह जल्दी आपके पक्ष में नहीं आएगा इस दौरान। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए मत, और पढ़ चुके हैं तो थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस समय काम होगा नहीं। प्रमोशन को लेकर के ज्यादा प्रयास मत करें, अन्यथा वर्क प्लेस पर विवाद हो जाएगा और चीजें आपकी बनेंगी नहीं। छद्म शत्रु परेशान करेंगे, आपके कुलीग ही आपको परेशान करेंगे, आपकी चीजें जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। दूसरा, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अस्थिरता और उलझन जो है वो उत्पन्न होगा। इस समय ख्याति के लिए भी यह समय उचित नहीं है। तो आप कहीं काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा और आप जो है वो परेशान होंगे। तो इधर आपको 2 महीने इन चीजों पर सावधान रहना है। कर्क वालों के लिए भाग्य स्थान पर यह युति बन रही है। एक तो जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित प्रभाव को समझिए, सिंपल सी बात है। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी कम होगी, क्योंकि शुक्र भी कोई धर्म संबंधित देवता है, ग्रह है नहीं, और बुध भी यहाँ नीच के हैं। शनि तो हैं लेकिन राहु नहीं है। तो एक तो छद्मता उत्पन्न करेंगे धर्म को लेकर के। छद्म मतलब कई लोग हैं कि मजबूरी में परिस्थितिवश कर तो लेंगे लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होगी, तो एक तो आस्तिकता में कमी आएगी। दूसरी समस्या ये उत्पन्न होगी कि जो भाग्य भरोसे जो भी काम है उसमें आपको बड़ी रुकावट महसूस होगी, शुभ कार्य जल्दी होंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका विवाह इत्यादि से संबंधित कोई काम है वो भी रुकेगा, कोई कार्य व्यापार में वृद्धि करना है वो भी रुकेगा, कोई शॉप या बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसमें भी रुकावट आपको महसूस होगी। केवल भाग्य भरोसे जो काम होंगे वहां भी आपको रुकावट महसूस होगी। तो ये रुकावटों को उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ करीबी रिश्तों में भी थोड़ी बहुत झुंझलाहट और उलझने उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहां से आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए शुक्र, राहु, शनि सबकी युति जो हो रही है, बुध की युति हो रही है, यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। यह जननेंद्रिय संबंधी रोग, वात रोग, एलर्जी से संबंधित रोग, स्किन एलर्जी से संबंधित रोग, इस तरह की चीजें, और कई कई कंडीशन ऐसी होगी, कई बार होती है जो असाध्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो जल्दी ठीक ना हो। इस दौरान अगर किसी को कोई भारी बीमारी शुरू होती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और कोई छोटी मोटी भी समस्या हो तो उसका तुरंत निराकरण करने का आप प्रयास करें। धन के मामले में भी उतार चढ़ाव रहेगा, वहां से संबंधित उलझने रहेंगी। अचानक बड़े धन की प्राप्ति के संकेत मिलेंगे लेकिन वो जल्दी होगा नहीं, उसमें रुकावट आएगी। तो उधर आपको संतुलित होकर के चलने की सलाह दी जाती है। शत्रु भी कुछ हद तक परेशान करेंगे कुछ लोगों को। कन्या वालों के लिए सप्तम भाव में जो है वो यह युति हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे? कर्ज मिलने में परेशानी होगी, अगर कर्ज लेना आप चाह रहे हैं कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। बातें होंगी, कहीं ना कोई डॉक्यूमेंट गलत होने की संभावना हो जाएगी, कहीं कोई बात चली उसमें रुकावट आएगी, कुछ मिसिंग होगी, पहले लगेगा हो जाएगा फिर बाद में नहीं होगा, तो उम्मीदें बनेंगी, बिगड़ेंगी। कार्य व्यापार में भी थोड़ी रुकावट महसूस होगी। साझेदारी के काम तो इस समय करने ही नहीं चाहिए, पहले से कर रहे हैं तो वहां मानसिक उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव, झुझलाहट, इरिटेशन। विवाह के मामले में भी यहाँ पर रुकावट आएगी, क्योंकि अगर आप विवाह के योग्य हैं और आप करना चाह रहे हैं तो बाधाओं का सामना करना पड़ जाएगा। कई बार शादी विवाह के समय भी जब बारात आती है एकदम फाइनल हो तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आएगी, ऐसी बाधा आएगी कि वो ठीक से ना हो भी जाए तो उसमें बड़ी उलझन आए। तो यह उलझन उत्पन्न करेंगे आपके कार्य, व्यापार, कर्ज लेने के मामले में, वैवाहिक जीवन में, और प्रेम संबंध को यह प्रभावित करेंगे यहाँ पर। और हर जगह आपको रुकावट, झुझलाहट जो है वो
इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इधर से आपको मानसिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। शनि राहु युति अच्छी नहीं होती है। तुला वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये छठे भाव में हो रहा है, तो जमीन जायदाद से संबंधित काम एक तो प्रभावित होंगे, छद्म शत्रु बनेंगे, वाद विवाद इस दौरान होता है तो वो जल्दी सुलझेगा नहीं, परिश्रम का परिणाम उतना आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत मेहनत करेंगे तब जा करके, शायद 100% करें तो 20% 30% इस समय आपको परिणाम मिले। तो ये सेक्शन प्रभावित होंगे। कोई वाद विवाद अगर इस समय उत्पन्न होता है वो जल्दी खत्म ही नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप उससे दूर रहें। कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। कर्ज अगर इस दौरान आप लेते, एक तो जल्दी मिलेगा नहीं, वैसे तो कुछ ना कुछ उसमें बाधा आएगी, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो फिर आपको उसको चुकाना कठिन होगा और उसमें बड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों से आपको बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे और उसमें उलझनें उत्पन्न होंगी। संतान कई बार आपसे शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, तो संतान के साथ संबंध भी डिस्टर्ब हो, ऐसी संभावना बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ पर यह गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र खुद छठे भाव में इस समय, बृहस्पति आपके अष्टम में है और शनि राहु की युति छठे भाव में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं। वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव प्रभावित हो रहा है। इस समय जमीन जो लोग बेचना चाहते हैं, केवल शनि के गोचर में मैंने बताया कि शनि का गोचर तो बेचने के लिए ठीक है, लेकिन राहु की युति जो है वो बेचते हुए लगेगा भी बिक जाएगी, आधा पैसा मिलेगा, आधा पैसा उलझन में रहेगा, तो ये समस्या उत्पन्न करेगा। करीबी रिश्तों में भी उलझन उत्पन्न होगी, मानसिक उलझनें उत्पन्न होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहद नकारात्मक समय है, तो प्रयासों को 200% आप बढ़ाएंगे तब जाके 50% 60% आपको रिजल्ट आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 1 घंटे प्रयास करके जो काम आप कर सकते थे वो 2 घंटे करेंगे तो आधे घंटे का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें ठीक होंगी। आय को लेकर के भी दुविधा रहेगी और बहुत से लोग अनिद्रा के शिकार होंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बिल्कुल समय यह ठीक नहीं है, उनको अभी या तो प्रयास रोक देना चाहिए, या अगर करते हैं तो चाहे वो आईवीएफ भी कराएंगे तो भी अगर वृश्चिक लग्न है तो बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना इस समय पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि उस समय तक आप ठहर कर फिर आप आगे बढ़ें। धनु वालों के लिए यह चतुर्थ भाव की स्थिति हो रही है। जमीन जायदाद खरीद फरोख्त से आपको बचना चाहिए। लाभ के मामले में भी उलझन रहेगी। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपका शरीर का मध्य हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी यह युति बिल्कुल ठीक नहीं है। शुभ कार्य जल्दी होंगे नहीं। घर परिवार के काम में आप सोचेंगे कि कोई काम कर लूं, उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। इस समय घर परिवार से दूर कोई यात्रा प्लान करेंगे, वो जल्दी सिरे नहीं चढ़ेगी। तो ये तमाम, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ उलझन और गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत करीबी लोगों के कारण भी आपको मानसिक और भावनात्मक कष्ट पहुंचने की संभावना बनेगी। तो ये सेक्शन आपका प्रभावित हो रहा है, इधर आपको ध्यान देना चाहिए। मकर वालों के लिए यह युति तीसरे भाव में हो रही है। पुरुषार्थ में कमी आएगी। हम किसी काम को करना चाहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, या तो विचार हमारे हमारे अंदर दृढ़ता में कमी आएगी, हम डिटरमाइंड नहीं हो पाएंगे चीजों को लेकर के, मन और विचार उलझा रहेगा। करीबी लोगों के भरोसे इस समय बिल्कुल नहीं रहना। धोखा नहीं मिलेगा लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, तो आपकी चीजें जो है वो करीबी लोगों के कारण, आश्वासनों के कारण अटकेगी। तो दूसरे के भरोसों पर काम ना करें, क्योंकि जो भी आपको आश्वासन देगा वहां पर कुछ न कुछ उलझन क्रिएट होगी। भाग्य पक्ष से भी कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो थोड़ी डावाडोल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी। लाभ में भी कमी महसूस होगी। कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो शनि का गोचर दूसरे भाव में ठीक है, परिश्रम का परिणाम मिलता है, लाभ होता है, वे लेकिन राहु की युति उसको रोकेगी। तो होगा क्या कि जो धन आपको प्राप्त होना है, कहीं रुका हुआ धन है, कहीं पहले का आप काम किए हुए मिलना है, उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। वो टलेगा, वो तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत स्लो होगा। या 10 लाख मिलना है तो 2 लाख मिल जाएगा। तो अटकेंगी चीजें, रुकेंगी चीजें। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए। ज्योतिष जो है वो हमें मानसिक रूप से तैयार रहने की प्रेरणा देता है और एक दिशा दिखाता है कि हमें करना क्या है। तो इस समय परेशान नहीं होना है। कहीं से धन प्राप्त आपका रुका हुआ है, वो नहीं प्राप्त हो रहा है तो लड़ मत जाइएगा। कई बार जो है वो पैसा देकर लड़ाई करने वाले लोग
डबल बेवकूफी करते हैं। एक तो धन दे दिए संबंध में, और दूसरा फिर उसको प्राप्त करने के लिए लड़ लिए, तो धन भी गया, संबंध भी गया। तो अगर आप कहीं दिए हुए हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, इस समय मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा, आपके मौके पे नहीं मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। बचत के लिए भी अच्छा समय नहीं है, निर्णय शक्ति कमजोर होगी, दुविधा में रहेंगे, एकदम से निर्णय नहीं ले पाएंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। जमीन जायदाद के मामलों में अभी रुके रहें तो अच्छा रहेगा। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो ये लग्न पर ही युति बन रही है, तो ये सबसे अधिक प्रभाव जो आपकी जो सोच है उस पर डालेगा। आपकी निर्णय शक्ति कमजोर होगी, वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, वहां पर उलझने रहेंगी। खुद खुद माने कोई कारण ना हो तो भी आपसे डिले होगा किसी काम को करने में। कई बार होता है कि दूसरों के कारण चीजें रुकती हैं, उसमें विलंब होता है। अभी क्या होगा कि कोई दूसरा कारण नहीं होगा, आप ही उलझन में रहेंगे, सोचेंगे अच्छा आज करेंगे, अच्छा नहीं शाम को करेंगे, शाम को फिर कोई और चीज आ जाएगी, अच्छा कल करेंगे। तो ऐसे चीजें टलेंगी, निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी इस दौरान, और मानसिक उलझन बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना, यहां पर भी राहु शनि जनित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। वात रोगी हो, स्किन रोगी हो, उनको सावधानी रखनी चाहिए, या नहीं भी है तो पनपने की संभावना। तो सेहत का ध्यान रखिए। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए यह समय अच्छा नहीं है, आश्वासन मिलेंगे, चीजें हो नहीं पाएंगी तो आपको दिक्कत आएगी। अनावश्यक के भटकाव उत्पन्न होंगे, यात्राएं बहुत सफल हों इसमें बहुत संदेह है। तो इस प्रकार की युति बन रही है। जब मांदी योग बने, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि शनि राहु की का कॉम्बिनेशन यहां बना हुआ है, अगर दशा अंतरदशा भी इनकी चल रही हो तो सिर्फ एक समाधान है, गणेश जी के बीज मंत्र का जप और पेशेंस, धैर्य, और कोई समाधान इसका है नहीं। और बहुत उम्मीद ना पालें, और कहीं काम रुक रहा है तो उसको लेकर के वाद विवाद में ना उलझ जाए, क्योंकि वो फिर आपको चौतरफा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। तो यह था शनि राहु की युति का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः